जय श्री राम। हमारे देश की आत्मा वापस आ रही है, यानी हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। हर किसी के मन में ये उत्साह है कि हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, यानी 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु राम जी का यानी कि उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाने वाला है। तो एक कथा हमें याद आ रही है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कुछ सवाल किए कि प्रभु बताइए, एक क्या है, दो क्या है, कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। भोलेनाथ ने कहा, एक प्रभु श्री राम है, दो चांद और सूरज दो है, पुण्य सो रहा है और लोभ जो है वो जाग रहा है। तो अभी हम सब देशवासियों को लोभ को छोड़कर हमें पुण्य की ओर जाना है, यानी हमें जागने की जरूरत है। अभी हम सो रहे थे, हमारे प्रभु राम यानी पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, तो हम सबको पुण्य की ओर अग्रसित होना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर घर अक्षत, यानी कि मैं दिखाना चाहूँगी कि हर घर यानी कि अक्षत अभियान चल रहा है। इस तरह अक्षत अभियान मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। अक्षत अभियान चल रहा है, यानी कि सबके घर जा करके एक अक्षत दिया जा रहा है। एक ये भगवा यानी कि केसरिया रंग का झंडा दिया जा रहा है। साथ ही प्रभु राम यानी कि अयोध्या नगरी का ये फोटो दिया जा रहा है और साथ में कुछ जानकारी हमें दी जा रही है। तो ये सब हम लोग को घर घर दिया जा रहा है। तो मैं छोटा सा वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये झंडा तो हम अपने ध्वजा में लगाकर अपने प्रभु राम के आने का इंतजार कर रहे हैं, और ये हमेशा के लिए झंडा, जिस तरह हम अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं उस तरह ये झंडा जो है हमारे प्रभु राम का संकेत है, और वो प्रभु राम के लिए हम ये झंडा अपने घर के अंदर या मंदिर के अंदर सुशोभित कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये छोटा सा जो अक्षत हमें दिया गया है, ये कहा जाता है ऐसा कि प्रभु राम यानी राम लल्ला का जो वहाँ पे पूजित अक्षत जो हुआ है, पूजा किया गया है, उसका अक्षत हर घर में भेजा जा रहा है। तो इस अक्षत का उपयोग हम कैसे करें? इतना थोड़ा सा अक्षत है। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो पूरा जो एक बर्तन होता है, यानी कि आप लोटे में जो जल डालते हैं वो पूरा गंगाजल नहीं होता। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक लोटा जो सामान्य जल है वो लेकर आते हैं और उसमें एक ढक्कन या दो ढक्कन या दो बूंद भी हम गंगाजल डाल देते हैं, तो वो शुद्ध होकर गंगाजल। तो इसी तरह हम ये क्या करेंगे, अक्षत को मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हमने कुछ अपने घर के पूजा के घर में जो अक्षत रखते हैं, इस अक्षत को हमने ले लिया है और इसी में इस अक्षत को हम शामिल कर देंगे। यानी कि ये जो अक्षत है वो हमारे लिए पूजित अक्षत हो जाएगा। यानी कि हम कभी भी शुभ काम करेंगे, हमारे घर में बर्थडे होता है, घर की पूजा होती है, या हमारे शादी सालगिरह होता है, या कुछ भी कोई अच्छा शुभ काम हम करते हैं, उसमें इस अक्षत का उपयोग हम कर सकते हैं। हम लोग की प्रथा पता है, हिंदू धर्म में तिलक लगाने की प्रथा है, साथ में चावल अक्षत जो है वो सुशोभित किया जाता है, या घर में मंदिर में हमेशा पूजा करते हैं तो अक्षत की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह बड़े से पात्र में आप अक्षत ले लीजिए और उसमें इस अक्षत के पैकेट को खोलकर इसमें शामिल कर लीजिए। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा होता है तो उसमें वाइट यानी कि उजला चावल नहीं रखा जाता है, इसमें हल्दी जरूर मिलाया जाता है। तो हमने इस हल्दी को इसमें मिला दिया है। साथ ही ये अक्षत का पैकेट है। इस अक्षत के पैकेट को खोलकर इसमें हम शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये भी पीला ही चावल है। हम हिंदू धर्म में हम लोगों को पता है कि कोई भी शुभ काम करते हैं, या पूजा का हो या घर का शुभ काम हो, उसमें पीला चावल ही हम उपयोग में लेते हैं। तो इसलिए ये देखिए पीला चावल जो है, इस तरह ये सारे चावल जो है हमारे रामलला द्वारा पूजित, यानी कि रामलला का जो वहाँ पे पूजन किया गया था, यानी कि गर्भगृह के लिए जो शुरुआत की गई थी, तो उस समय पूजित जो अक्षत था वो घर घर अभी पहुँचाया जा रहा है सबको, और इस तरह हमें भी दिया गया था। तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह हम अक्षत को अपने थोड़े से अक्षत को हम ढेर सारा बनाएंगे, यानी कि उनके पूजित जो अक्षत है वो हमारे लिए बहुत सारा अक्षत तैयार हो जाएगा और इसको हम शुभ काम में उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा
जो मैं वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, उस दिन कहा गया है कि दीप उत्सव मनाना है, तो दीप उत्सव मनाने के लिए हम लोग जगह जगह से दीप खरीद के लाते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि ये 500 साल बाद उनके मंदिर की स्थापना की गई है। और 22 जनवरी 2024 को जो इतना बड़ा समारोह हो रहा है, यानी रामलला के लिए जो इतना बड़ा पूजा किया जा रहा है, यानी उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके लिए दीप जलाना है। तो दीप जलाने के लिए फ्रेंड्स हम दीप जो है 2 मंदिर में जलाएं, एक तुलसी माता के पास जला दें और 2 दरवाजे के, यानी कि जो हमारा द्वार है, द्वार पे जलाएंगे। तो 500 साल हमें मौका मिला है, तो हम चाहे तो इस चीज़ को और अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, यानी समारोह को मना सकते हैं। हर कोई अयोध्या तो जा नहीं सकता, हम अपने घर में ही श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस तरह हम मन ही मन मंत्रोच्चारण द्वारा उनका नाम ले। और दीप जलाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर आपको पसंद आए तो देखिएगा। इस तरह थाली में, यानी 500 साल बाद हमें ये मौका मिला है, तो मैंने यहाँ 5 बनाया, ये कुमकुम से हमने बनाया है थाली में। अगर आप चाहे तो 500 यानी बना करके इस तरह रोली से आप थाली में इस तरह 5 नंबर लिख लीजिए या 500 नंबर लिख लीजिए। और इसके ऊपर हम दीप, ऐसे छोटे छोटे दीप जो आटा से बना के छोटे छोटे, मैंने दीप का वीडियो यानी कि आटे का छोटे छोटे दीप जो बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, तो देख लीजिएगा। और इस तरह आप छोटे छोटे दीप जो है यहाँ पे डाल करके और उसमें घी का छोटा छोटा ये बाती बना लीजिए और उसमें डाल दीजिए और उसको दीप को जलाइए। फिर प्रभु राम को हम आरती उतारेंगे और वो दीप जो है सुशोभित हम अपना पूजा घर में रख देंगे। तो ये इस तरह आप एक अपने लिए, यानी अपनों के लिए, यानी अपनी प्रभु राम के लिए ये छोटा सा आप ये उनके लिए पूजा के लिए ये कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। अगर आप चाहे तो 500 लिख करके भी इसमें कम से कम आपको 12 से 14 यानी कि 12-14 समथिंग आपको दीप जल जाएंगे, दीप लग जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे दीप ऐसे इस तरह नंबर पर डालते जाइए। यहाँ से मैं अभी दीप बनाई नहीं हूँ, इस तरह आप बना करके और प्रभु राम की आरती उतारेंगे और हम अपने प्रभु राम का गुणगान गाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ। अयोध्या अभी जा नहीं सकते हैं और जब भी मौका मिले हम अपने प्रभु राम की छवि देखने के लिए अयोध्या धाम जरूर पहुँचे। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय श्री राम।